स्कूल किड्स आर। आज हम करने वाले हैं लेसन नंबर 13 सिमेट्री, उसकी एक्सरसाइज 13.2। ओके, उसमें है क्वेश्चन 1, फाइंड द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप। यहाँ पे कुछ शेप्स दिए हैं, उनके अंदर कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री आएगी वो हमें बताना है। ओके, तो जो ए है, ए में जो है लाइन ऑफ सिमेट्रीज जो है यहाँ पे 4 आएगी। एक यहाँ से, दूसरी यहाँ से, तीसरी यहाँ से और चौथी यहाँ से। इस प्रकार यहाँ पे हमारी जो लाइन ऑफ सिमेट्रीज बनेगी वो 4 बनेगी, ए बी सी और ये डी। ओके, अभी सेकंड है जो बी वाला है, बी में भी हमें लाइन ऑफ सिमेट्रीज बतानी है कि कितनी लाइन ऑफ सिमेट्रीज यहाँ पे बनेगी। तो इसमें भी हमारे 4 बनेगी, एक मिडल से बनेगी यहाँ से, दूसरी यहाँ से स्लीपिंग, तीसरी यहाँ से और चौथी यहाँ से। इस प्रकार यहाँ पे भी जो है 4 लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। जो सी है, सी में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, तो सी में भी हमारी जो है 4 लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। जो फर्स्ट है वो मिडल, फर्स्ट हमारी जो बनेगी वो मिडल से बनेगी, फिर इधर से स्लीपिंग एक बनेगी, फिर यहाँ से क्रॉस, और इस प्रकार 4 हमारी इसमें भी लाइन ऑफ सिमेट्रीज बनती हैं। अभी जो डी है, डी में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्रीज बनेगी, तो डी में हमारे पास एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी मिडल से, बस यहाँ पे एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। ओके, इसी प्रकार ई है, ई में हमारे कितनी लाइन ऑफ सिमेट्रीज बनेंगी, तो ई में हमारे पास 1 2 3 4, सॉरी यहाँ से कॉर्नर से, फिर 4, फिर यहाँ से 5 और यहाँ से 6। ओके, इस प्रकार हमारी इसमें 6 लाइन ऑफ सिमेट्रीज बनेगी। जो ये ई है, इसमें हमारी 6 लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। एक ये वाला जो है, इसका पार्ट जो है मिडल से उससे लेके यहाँ तक, और दूसरा यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा। ओके, ये 2 हुई, यहाँ पे 3, ओके, और ये 4, और ये कॉर्नर से कॉर्नर 5, और इस कॉर्नर से ये कॉर्नर 6। इस प्रकार हमारे यहाँ पे 6 लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। अभी जो है फोर्थ जो है वो एफ जो है, उसमें हमारी कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, तो एफ में हमारे पास 4 लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, 1 2 3 और 4। ओके, इसी प्रकार अभी जी है, जी और एच जो है उसमें नो सिमेट्री लाइन बनेगी क्योंकि वो सिमेट्रिकल फिगर नहीं है। अभी आई जो है, आई में हमारे पास जो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्रीज बनेगी, तो आई जो है उसमें हमारे पास 4 लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। यहाँ पे मिस्टेक से हमने 3 लिख दिया, इसको कट करके आपको 4 लिख लेना है। तो जो आई है हमारा, उसमें हमारे पास 4 लाइन ऑफ सिमेट्रीज बनेगी। ओके बच्चों, आई में हमारे पास कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, 4, 1 2 3 और इस प्रकार 4। ओके, इस प्रकार हमारे पास जो है जो लाइन ऑफ सिमेट्रीज जो बनेगी वो यहाँ पे हमारे पास 4 लाइन ऑफ सिमेट्रीज बनेंगी। बच्चों एक बार वापस देख लेते हैं, यहाँ से मिडल से एक, फिर इस साइड मिडल से एक बनेगी, इस प्रकार फिर यहाँ से एक बनेगी। ओके बच्चों, फिर एक इस साइड से भी हमारी बन सकती है। इस प्रकार हमारी 4 लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें बनेगी। अभी है क्वेश्चन 2, कॉपी द ट्राइंगल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर ऑन द स्क्वायर्ड पेपर, इन ईच केस ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री इफ एनी एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ट्राइंगल। सम ऑफ योर मे लाइक टू ट्रेस द फिगर एंड ट्राई पेपर फोल्डिंग फर्स्ट। अभी आपको यहाँ पे कुछ ट्रायंगल्स दी हैं, उनको आपका जो जब आप छोटे थे मैथ्स की नोटबुक होती थी, ऐसे एक स्क्वायर पेपर पे आपको इसको कॉपी कर लेना है और फिर आपकी नोटबुक में इसको पेस्ट करना है, और उसमें अगर लाइन ऑफ सिमेट्री बनती है तो वो बनानी है, और साथ में ही ये भी आइडेंटिफाई करना है कि ये ट्राइंगल कौन सा है। तो जो फर्स्ट ए है, ए का हमारा सॉल्यूशन आएगा कि जो ए वाला हमारा ट्राइंगल है वो जो है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और उसमें 3 लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, 1 2 और 3। ओके, इसी प्रकार हमारा बी वाला जो ट्राइंगल है, वो बी वाला जो ट्राइंगल है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो होती है एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है। ओके, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है और इसमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। ओके, ये जो कि हमने डॉटेड लाइन से दिखाई है पी। इसी प्रकार सी वाला जो है हमारा, वो सी जो है वो हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल में भी हमारी एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है, और ये इसको हमने क्यू से डॉटेड लाइन क्यू से हमने इसको दिखाया हुआ है। अभी जो लास्ट है हमारा फिगर है, लास्ट फिगर जो है वो हमारा स्केलन ट्राइंगल है। ये वाला जो है हमारा स्केलन ट्राइंगल है। ओके बच्चों, स्केलन ट्राइंगल है और इसको इसमें एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगी। तो स्केलन ट्राइंगल, द गिवन फिगर इज स्केलन ट्राइंगल, जो गिवन फिगर वो स्केलन ट्राइंगल है, विच इज नॉट अ सिमेट्रिकल फिगर, देयरफॉर देयर इज नो लाइन ऑफ सिमेट्री, इसलिए इसमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी। ओके, अभी क्वेश्चन 3 दिया, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अभी हमें एक टेबल दी, उसको कंप्लीट करना है। उसमें जो है हमें अलग अलग फिगर्स का नाम लिखा हुआ, शेप्स का नाम लिखा हुआ, उन शेप्स को हमें ड्रॉ करना है, बताना है कि लाइन ऑफ सिमेट्री कितना आएगा। तो फर्स्ट हमें बताया हुआ ये कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में हमारे 3 लाइन ऑफ सिमेट्री आती है। सेकंड हमें स्क्वायर, रेक्टेंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, रोम्बस और सर्कल बनाने का है। तो यहाँ पे
हमने स्क्वायर बनाया है, स्क्वायर के अंदर हमें पता है 4 लाइन ऑफ सिमेट्री आएगी। ओके, अभी रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के अंदर हमारी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री आएगी। आइसोसेलेस ट्राइंगल है, उसमें हमारा 1 लाइन ऑफ सिमेट्री आती है मिडल से। ओके, रोम्बस जो है उसमें हमारे पास 4 लाइन ऑफ सॉरी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री आती है, एक ये और एक ये। इसी प्रकार सर्कल है, सर्कल में हमारे इन्फिनाइट जो है लाइन ऑफ सिमेट्रीज आती है। क्वेश्चन 4 है, कैन यू ड्रॉ अ ट्राइंगल विच हैज, क्या आप एक ट्राइंगल बना सकते हैं जिसमें एग्जैक्टली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है? तो सॉल्यूशन है कि यस, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल जो होता है उसमें आपका ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। ओके, तो यहाँ पे हमने आइसोसेलेस ट्राइंगल ड्रॉ किया है और उसमें 1 लाइन ऑफ सिमेट्री दिखाई है। कुछ बी जो है उसमें बोला है कि एग्जैक्टली 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, ऐसा कोई आप बना सकते हैं जिसमें कि 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हो? तो नो, ऐसा कभी भी कोई ट्राइंगल नहीं बन सकता जिसमें कि 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हो। जो सी है उसमें हमें पूछा है एग्जैक्टली 3 लाइन ऑफ सिमेट्री, क्या 3 लाइन ऑफ सिमेट्री के साथ आप कोई ट्राइंगल बना सकते हैं? तो हाँ, इसका आंसर होगा हाँ। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल, हमारा जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है उसमें हम 3 लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं। ये 3 लाइन ऑफ सिमेट्रीज हम यहाँ दिखा रहे हैं। ओके, अभी लास्ट जो डी वाला है उसमें बोला नो लाइन ऑफ सिमेट्री। तो क्या आप ऐसा कोई भी रफ स्केच बना सकते हैं फिगर जिसमें कि नो लाइन ऑफ सिमेट्री हो? तो यस, जो स्केलन ट्राइंगल होता है उसमें नो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। स्केलन ट्राइंगल हम बना सकते हैं जो कि नो लाइन ऑफ सिमेट्री होता है। अभी यहाँ पे ये क्वेश्चन हमने क्वेश्चन 5 है, यहाँ पे हमने ये 2 बार क्वेश्चन लिख दिया, तो ये नहीं देखने, हमें नीचे जाएंगे। हम नीचे वाला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 5, ऑन ए स्क्वायर पेपर स्केच द फॉलोइंग, अ ट्राइंगल विद अ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बट नो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। एक हमें ट्राइंगल बनाना है जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री हो पर वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ना हो। तो ये हमने सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री हमने यहाँ ड्रॉ कर ली, उसके बाद उसके आजू बाजू ट्राइंगल बनाया। तो ये जो है आइसोसेलेस ट्राइंगल हुआ हमारा, और उसमें हम हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं। क्वेश्चन 2 बी जो है वो है, अ क्वाड्रिलेटर विद बोथ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। एक क्वाड्रिलेटर बनाना है हमें जिसमें दोनों वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों लाइन ऑफ सिमेट्री हो सके। तो एक रेक्टेंगल हम यहाँ बनाएंगे। रेक्टेंगल में जो होता है हमारे जो है बोथ साइड्स, चारों 2 लेंथ और ब्रेथ इक्वल होती हैं। तो इस तरह यहाँ पे 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हमारी बन सकती है। ओके, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों लाइन ऑफ सिमेट्री हमारी यहाँ बन सकती है। सी जो है, सी में हमें बोला है कि अ क्वाड्रिलेटर विद हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बट नो वर्टिकल लाइन ऑफ, एक क्वाड्रिलेटर बनाइए जिसमें खाली हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री हो पर वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ना हो। तो यहाँ पे हमने एक क्वाड्रिलेटर बनाया है जिसमें कि हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है पर वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे नहीं हो सकती है। ओके, अभी डी जो है उसमें हमें बोला है कि एक हेक्सागोन बनाइए जिसमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हो। एक हेक्सागोन हमें यहाँ पे बनाना है जिसमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हो। तो यहाँ पे ये हमने एक हेक्सागोन बनाया है, जिस हेक्सागोन माने जिसमें 6 साइड्स होती है, और इसमें हमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री भी हमने यहाँ पे दिखा दी है। ओके, अभी लास्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमें बोला है कि एक हेक्सागोन बनाइए जिसमें कि 6 लाइन ऑफ सिमेट्री हो। तो इस प्रकार आप ये पिक्चर बना सकते हैं जिसमें कि 6 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। ओके, तो 6 लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे आप दिखा सकते हैं। अभी क्वेश्चन 6 है, ट्रेस ईच फिगर एंड ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री। आपको यहाँ पे ट्रेस करना है हर एक फिगर को, और उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री अगर होती है तो आपको लाइन ऑफ सिमेट्री बनाना है। तो सॉल्यूशन है, जो पहला फिगर है हमारा उसमें नो लाइन ऑफ सिमेट्री होगा क्योंकि वो सिमेट्रिकल नहीं है। ओके, ये फर्स्ट जो है वो सिमेट्रिकल नहीं है, इसलिए उसमें नो लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, नो लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। बी जो है हमारा, बी में हमें जो फिगर दिया उसमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्रीज हमारी ड्रॉ हो सकती है, एक यहाँ पे स्टैंडिंग और एक यहाँ वर्टिकल। ओके, तो इस पर सॉरी एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, इस प्रकार हमारे यहाँ पे 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हम बना सकते हैं, एल और एम। ओके, जिसे हमने एल और एम नाम दिया है। थर्ड जो फिगर है उसके अंदर हमारा 4 लाइन ऑफ सिमेट्रीज बन सकती है। ओके बच्चों, जिसको हमने पी क्यू आर एस नाम दिया है। इस प्रकार हम जो थर्ड फिगर हमें दिया है वो सिमेट्रिकल है और उसमें 4 लाइन ऑफ सिमेट्रीज बन सकती है। इसी प्रकार डी जो है, डी के अंदर हमारे जो एक फिगर दिया है उसके अंदर हमारे 2 लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है, एक है एल और एक है एम। ओके, इसी प्रकार ई वाला जो फिगर है हमारा, उसमें ई वाला जो फिगर है उसमें हमें एक फिगर दिया हुआ है, उसके अंदर ओनली हमारी 1 ही लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ होगी जो कि एल है, जिसको हमने एल नाम दिया। अभी जो एफ है, एफ में हमारे पास जो है एक यहाँ पे कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री जो फिगर दिया है उसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है? तो उसमें 4 लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है, पी क्यू आर और एस। ओके, इस प्रकार हमारी 4 लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है। अभी क्वेश्चन 7 है, कंसिडर द लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट ए टू जेड, लिस्ट अमंग देम द लेटर विच हैव वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। आपको ए से जेड तक के सारे अल्फाबेट को देखना है और बताना है कि किसमें वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। ओके, ऐसी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री किसमें होती है?
तो जो AHIMOTUVWXYZ इनमें जो है वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। अगर आप ए को देखेंगे, ए को हमने अगर मिडल से हम अगर हम अगर हम मिडल से यहाँ अगर हम ए को मिडल से डिवाइड करेंगे तो वो सिमेट्रिकल फिगर है, वो सिमेट्रिकली इक्वल दोनों साइड में डिवाइड हो सकता है। इसी प्रकार क्वेश्चन बी जो है हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री हमें दिखानी है, जैसे कि बी में होती है। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री में हमारे आंसर्स आएंगे BCDEHIKOX। तो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री माने जैसे हम बी को ये ऐसे लाइन ड्रॉ करके इक्वली सिमेट्रिकल टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो ऐसे ही सारे वर्ड्स लिखने हैं हमें अल्फ़ाबेट के जो कि सिमेट्रिकली इक्वली डिवाइड हो सके। तो वो आंसर थे BCDEHIKOX। ओके, अभी लास्ट सी जो है हमारा, सी में हमें पूछा है नो लाइन ऑफ सिमेट्री लाइक क्यू। ऐसा लिखिए जिसमें नो लाइन ऑफ सिमेट्री हो, जैसे कि क्यू। तो उसमें आएगा हमारा FGJLNPQRS और Z। इसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। अभी क्वेश्चन 8 है, गिवन हियर आर द फिगर ऑफ ए फ्यू फोल्डेड शीट्स and design drawn about the fold. In each case, draw a rough diagram of the complete figure that would be seen when the design is cut off. तो हमें यहाँ पे जो है एक फिगर दिया हुआ है जो फोल्डेड शीट है। अगर इसका एक डिज़ाइन बनाना है, जबकि आप इसको कट करोगे तो इसका डिज़ाइन कैसा बनेगा वो हमें यहाँ पे बनाना है। ओके, तो हमारा आंसर है द कंप्लीट फिगर विल बी सीन एज गिवन बिलो। तो कंप्लीट फिगर जो होगा इस प्रकार का हमें दिखेगा, जब हम उसको कट ऑफ करेंगे तो उसके बाद वो ऐसा दिखेगा। ओके बच्चों, तो यहाँ पे ये वीडियो फिनिश होता है बच्चों। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।